प्रणाम साथियों, मैं पुरुषोत्तम और आज मेरे साथ है विकास भाई फॉरेस्ट विभाग से। और आज आ रहे हम यहाँ मतकुड़ी में गश्त पे विकास भाई के साथ, क्योंकि यहाँ पे कई दिनों से लोगों की शिकायत है कि भालू यहाँ पे लगातार आ रहा है घरों में। हालांकि नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डर का माहौल बना हुआ है। तो चलते हैं आज विकास भाई के साथ और देखते हैं कि क्या आश्वासन विकास भाई की तरफ से होता है आज हमारे जो कि वन रक्षक है मतकुड़ी बीट के। तो साथियों, हम वहाँ सामने जो ये घर दिख रहे हैं वहाँ से आए और बीच जंगल के रास्ते, और अब जा रहे सीधे यहाँ ऊपर, क्योंकि कल यहाँ ऊपर भी दिन में 10 बजे के लगभग भालू दिखा था। और समस्या यहाँ पे ये है कि गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, और प्लस हमारे यहाँ पे जो इंटर कॉलेज और जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ के रास्ते यहाँ बीच से ही हैं, तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें मैं अनुरोध करूँगा गाँव वालों से भी कि बच्चों को लेने छोड़ने अवश्य आएँ। तो आज हमारे विकास सर लग गए अपने काम में, और यहाँ इन्होंने कहा कि फॉक्स लाइट वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि जो भी जानवर घर के नज़दीक आए तो लाइट देख के भाग जाए। और मोस्टली जो फॉक्स लाइट लगाई जाती है वो इसीलिए लगाई जाती है कि ताकि जानवर नज़दीक ना आए। तो विकास सर, आप एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा कि ये फॉक्स लाइट क्यों इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे? ये फॉक्स लाइट इसलिए इंस्टॉल हो रही है क्योंकि यहाँ भालू आ रहा है। हाँ, इनकी बहुत दिनों से कंप्लेंट है कि यहाँ भालू आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ग्रामीणों का भी लाइट है। हाँ, ये मतलब ये वैसे ब्लिंक करती है ना, पीली, जैसे मतलब इसका प्रयोग किया जाता है खेतों में जंगली जानवरों के लिए, जैसे सूअर, भालू वगैरह। तो जो भी मतलब ऐसे खेतों में आते हैं तो एकदम ऑड सा होता है ना, ऑड सा फील होता है ना जानवर को, तो इन चीज़ का मतलब हैबिचुअल नहीं होता ना। तो जब भी जानवर आता है तो उसे और चीज़ दिखती है तो तब नहीं आता है वो नज़दीक, कहते हैं ना। तो जिस प्रकार की तीन साइड है तो ये मतलब ये बहुत ही कमज़ोर सा, क्योंकि क्या मानना है पुरुषोत्तम भाई? बिल्कुल सही कहा विकास भाई ने, क्योंकि यहाँ पे जो ये पशु शेड यहाँ पे है ये थोड़ा सा घर के पीछे की साइड है, और यहाँ ऊपर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कहीं से भी जानवर आ सकते हैं। तो विकास भाई, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे यहाँ गांव वालों को कि कैसे भालू से बचा जाए? ये जो जंगली जानवर घर के नज़दीक लगातार आ रहे हैं, तो क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे उनको मतलब दूर भगाया जाए या कैसे उनसे बचा जाए? मेनली क्या है कि जो भालू है तो उसकी जो मतलब स्मेलिंग पावर होती है, जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे भी अभी पुरुषोत्तम भाई आप देख रहे होंगे, जैसे घरों के आसपास यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है या जो भी फूड वेस्ट मटेरियल होता है, तो हम क्या करते हैं कि फेंक देते हैं, या कुछ भी हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं घर में तो बहुत दूर से सूंघ लेते हैं। तो इस वजह से वो क्या है कि खाने की तलाश में, अभी आप देख रहे होंगे ये मिड जनवरी है और अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। जिस प्रकार का ये इलाका है, यहाँ पे बर्फ़बारी होती थी पहले, तो इस बार क्या है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना लो है। और पिछली बार जनवरी में मैं यहाँ आया था तो 2025 और इस बार में मिनिमम 9-10 डिग्री का टेम्परेचर का फ़र्क है। तो एकदम से टेम्परेचर बढ़ चुका है, और जंगलों में ना तो पानी है ना ही खाना पर्याप्त मात्रा में जंगली जानवरों को मिलता है। और भालू एक प्रकार से ओमनीवोरस एनिमल है। जिस प्रकार से इंसान हम लोग सर्वहारी होते हैं, उस प्रकार से भालू भी सर्वहारी होता है। भालू हर प्रकार की चीज़ें खाता है, जैसे फल फ्रूट, ये जो भी जंगलों में होते हैं, घास वगैरह। और मौका पड़ने पे भालू एक प्रकार से मौकाटेरियन है, वो कुछ भी खा सकता है। तो हाई प्रोटीन डाइट की वजह से वो कभी कभी जानवरों को भी मार देता है। तो मारता इन द सेंस कि भालू एक नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, मतलब वह एक सामान्य तौर पे वो नेचुरल शिकारी नहीं है एज लाइक गुलदार की तरह। क्योंकि भालू क्या करता है कि कभी मारता नहीं है जानवरों को, सीधे खाना शुरू करता है।
और तो इस प्रकार से जो भी भालू से जो आपने सवाल पूछा था बचाव के लिए क्या है कि जिस प्रकार से आप ये घर दिखा सकते हैं पुरुषोत्तम भाई, तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल जो एनिमल शेड है, पशु शेड है, ये टिन शेड का जब बना हुआ है तो ये पूरा रस्टेड है ये चद्दर, बिल्कुल और इसमें पूरी तरीके से जो जंग पकड़ चुकी है, क्योंकि सामने देख रहे होंगे उन्होंने अपना घर बना रखा है तो बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखा है। और जो पशु शेड है ये बहुत ही कमज़ोर है। मान लो भालू, अब भालू इतना पावरफुल जानवर होता है कि वो एक ही झटके में इसे फाड़ सकता है। तो बिल्कुल इसी विकास भाई, इसी हाँ तरह के क्योंकि जो ये अभी जो पशु शेड यहाँ पे बनी है, इसी तरह की हमारी छानियाँ हर जगह होती हैं। और ये आज से नहीं, ये पहले से भी इसी तरह की हमारी छानियाँ जो निर्माण हो रखी होती है जानवरों के, अपने जो पशु हैं उनको रखने के लिए, तो इसी तरह से होते हैं। तो मैं लेकिन आजकल खतरा यही है कि जो भालू का जो नज़दीक, घरों के नज़दीक आना और ये छानियों के नज़दीक आना, ये सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। तो मेरा मानना ये है जो भी आपको पशुओं का है और आपकी रहने की जो व्यवस्था है उसे पूरे पक्के तौर पे बनाइए, ऐसे कच्चे पच्चे मकान मत बनाइए। मेरा अभी तक का जो अनुभव है, जो मैंने देखा है, भालू ने वही घर तोड़े हैं या तो जो इस टाइप से मिट्टी के हैं और टीन शेड है या जिनमें जंग लग चुका है। तो मेरा मानना है जहाँ जहाँ इस क्षेत्र में पक्के मकान हैं वहाँ कोई ऐसी घटना हुई नहीं है। जहाँ जहाँ कच्चे घर हैं वहीं इस प्रकार की घटनाएं हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम भाई। धन्यवाद विकास भाई। तो साथियों, गश्त पे जाने के बाद अब आया हूँ मैं घर, और आज काफ़ी सारी चीज़ें गाँव वालों को समझाई गई फॉरेस्ट विभाग द्वारा, जैसे कि जो हमारा वेस्ट फूड होता है, सब्जियां होती हैं, उनको बाहर ना फेंकें, और जो भी खाने वाली चीज़ें उनको बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाने की तलाश में जो जंगली जानवर हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, घरों के नज़दीक। और जो जहाँ पे मेजर प्रॉब्लम थी आज, तो वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग ने फॉक्स लाइट इंस्टॉल करी है, तो उस जगह कल भालू दिखा था। और बाकी यही हमें भी प्रेफर करना चाहिए कि जैसे हमारे स्पीकर वगैरह हो गए, हमें उनको घरों में बाहर ऑन करना चाहिए, ताकि जो भी मतलब वो शोरगुल हो तो उसकी हल्ला की वजह से वो नज़दीक नहीं आते हैं। अगर पहले की बात करें तो पहले रेडियो वगैरह चलते होते थे हमारे, जिनको हमने सिग्नल के लिए बाहर ही लगाया होता था, उसी से हमारे न्यूज़ वगैरह ये सब हमें रेडियो ही प्रोवाइड करता था। तो हमारे स्पेशली मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल आते जाते हैं, तो पेरेंट्स से निवेदन है कि वो आजकल बच्चों को लेने छोड़ने ज़रूर आएँ, और बच्चों से भी निवेदन है कि वो एक साथ आएँ, अलग अलग एक एक करके ना आएँ। धन्यवाद।